पूछूं कि 1 जनवरी 1901 दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द 20th सेंचुरी इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की सरकार थी, ब्रिटिश रूल। 1 जनवरी 1951 इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1 जनवरी 2001 जब 21st सेंचुरी की पहली सूरज की किरण इस देश की धरती पर पड़ी तो इस देश में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट डिकेड आया 2010, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार। नेक्स्ट इलेक्शन आया, दोबारा स्पष्ट बहुमत की सरकार। थर्ड इलेक्शन आया, थर्ड टाइम स्पष्ट बहुमत की सरकार। इसका मतलब देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ टाइम साइकिल, काल चक्र की गति यह संकेत दे रही है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और ये ऐसे ही नहीं है, कोई कहेगा चलिए आपने एक कोरिलेशन ड्रॉ कर दिया। मैं बताना चाहता हूं हमारे देश के बहुत से सिद्ध महापुरुष हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन इंसाइट होती है चीजों को समझने की। स्वामी विवेकानंद 1903 में उनका देहांत हुआ। 1902 में वो अमरनाथ की यात्रा पे गए और उन्होंने कहा लौट के आने के बाद कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा से युक्त होकर प्राचीन शक्ति के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। तो 1902 से एक शताब्दी आई है तो 2002 और 2002 और 3 ही वो ईयर है जब इंडिया की सक्सेस स्टोरी शुरू हुई। दुनिया ने देखना शुरू किया कि भारत क्या कर रहा है और आप जाकर चेक करिएगा 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस बने। 2003-04 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने 100 बिलियन टच किया। 2003 और 4 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसके थर्ड क्वार्टर में हमने 10.5% की ग्रोथ रेट अटेन की। चाहे एक ही क्वार्टर के लिए सही, हमने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अटेन की। उस समय हम चाइना से आगे थे फॉर 1 क्वार्टर। यानी अगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कुछ बदलाव होना है तो बदलाव तो दिखाई पड़ा, मगर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 2004 के बाद वो ग्रोथ स्टोरी रुक गई। मुझे याद है इन 2013 जुलाई, उस समय आज के डिफेंस मिनिस्टर और उस समय के भाजपा के रक्षा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया। अमेरिका में बड़े बड़े थिंक टैंक्स, चेयरमैन ऑफ द कमिटीज, लोगों से हम लोग मिल रहे थे तो वो लोग जानते क्या कर रहे थे? नाउ द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। ये 2013 की बात है। इंडिया सक्सेस स्टोरी इज ओवर। अटल जी के समय में शुरू हुई थी, अब वो खत्म हो गया। तो उस समय हम लोगों ने कहा, हमारे उस समय अध्यक्ष थे राजनाथ जी, उन्होंने कहा नो, द इंडिया सक्सेस स्टोरी इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी टू कम इनटू पावर। और आपने देखा कि वो बदलाव दिखाई पड़ा। अब मैं बताना चाहता हूं, श्री अरविंदो का नाम आपने सुना होगा, महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत एक ग्रेट ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इज ऑफ 175 ईयर्स, 175 साल का है। और उन्होंने कहा कि यह ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है रामकृष्ण परमहंस के जन्म से और यह ट्रांजिशन जब खत्म होगा तो इंडिया अपने लोएस्ट पॉइंट से बढ़ता हुआ हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मार्च करना शुरू कर देगा। रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न इन 1836। 175 कंप्लीट होते हैं 2011 में, तो 2012 से देश में परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा? और मोदी जी की सरकार 2014 में आ गई। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जो कुछ देश में घटित हो रहा है ये वो नहीं है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वो है कि नया इतिहास बन रहा है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। मैं कह सकता हूं कि आदेश किया था अटल जी ने और इतिहास की धारा मोड़ कर दिखाई है मोदी जी ने और भारत एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो शुरुआत अटल जी ने की थी,
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मुकाम पर भारत को पहुंचाया है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट होगा जिसको पुतिन ने भी अपने घर में स्पेशली एज एन ऑनर्ड गेस्ट डिनर दिया हो और जॉय बाइडेन ने भी दिया हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी दिया और रशिया के प्रेसिडेंट ने भी दिया। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 15 दिन के अंदर, मोदी जी ने, आप पुतिन के गले लगते हुए भी फोटो है और जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनके भी गले लगते हुए फोटो।